वेलकम टू बेस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा यह लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है। उस लेक्चर में हमने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी, जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य और जी ओवरहेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सब इस तरह के जो टर्म्स है उनके बारे में हमने आपको बताया था और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। उसी क्रम में आज हम उससे आगे क्वेश्चन करते हैं और सारे क्वेश्चन एक अच्छी खासी ट्रिक से करेंगे। हम सभी क्वेश्चन एक अच्छी खासी ट्रिक से करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी प्रतिक्रिया वीडियो देखने के बाद जरूर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं। इसमें टाइप 1 के क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि पहला टाइप है हमारा क्वेश्चन करने का। देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी वस्तु को 390 रुपए में बेचकर कोई व्यापारी 20% मुनाफा कमाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कोई व्यापारी है, उसने जो वस्तु बेच दी 390 रुपए में बेच दी और जो परसेंटेज प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया है, 20% कमाया है। सीपी आपसे क्या है पूछा गया क्वेश्चन में। चलिए हमने लिख दिया आपको। देखिए हमने यहां पर सीपी क्या मानना है, सीपी कितना मानना है हमने यहां पर 100। सीपी कितना मान लिया हमने यहां पर 100। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर देखते हैं आप, सीपी पर देखते हैं। इस 100 पर कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 100 का 20% अगर आप निकालोगे तो 20 ही आएगा ना। कितना आ गया, 20 आ गया क्रय मूल्य, और उस पर क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ, तो जो विक्रय मूल्य हो जाएगा इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि यहां से एसपी कितना आ जाएगा हमारा 120 आ जाएगा। 100 प्लस 20 120 हो गया। हमारे हिसाब से जो हमने माना है उसके हिसाब से एसपी कितना है 120 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है 390। कह सकते हैं इसे 120 की वैल्यू कितनी है 390 है। एक की वैल्यू कितनी होगी 390 बटे 120 होगी। हमको क्या चाहिए, सीपी चाहिए, सीपी निकालना है। सीपी कितना माना हमने 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 390 बटे 120 गुना 100। ठीक है, इसको अब क्या करना, हमको काटना है। इसे 0 से 0 भी 3 से काटते हैं, 13 3 39 और 3 चौक 12, और इसको काट देंगे कितना आ गया 25, 25 चौका 100। 25 की गुणा कर लेंगे हम किसमें 13 में। 25 दिया 75 का 5 का हासिल लगे 7, 25 ही कम 25 और 7 32। ठीक है, 325 रुपए। ये किसकी वैल्यू है 100 की। 100 क्या है हमारा सीपी, यानी कि सीपी कितना आ गया 325 रुपया हमारा सीपी आ गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी वस्तु को 352.88 रुपए में बेचकर 12% की हानि हुई तो क्रय मूल्य बताइए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु को 352.88 रुपए में बेचकर जो परसेंटेज लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है 12%। तो इसमें भी आपको क्या बताना है, सीपी ही बताना है। चलिए इसमें भी क्या करते हैं, सीपी को कितना मान लेंगे, लेट। लेट का मतलब होता है माना। सीपी इक्वल टू 100। ठीक है, लॉस कितना हुआ 12%, यानी कि इसको माइनस करेंगे 12% को, तो 100 का 12 कितना होगा, 100 का 12% कितना होगा 12 ही होगा। ठीक है, क्रय मूल्य है और उस पर क्या हो गया हमको लॉस हो गया, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लॉस माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से एसपी कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 88 रुपया आ जाएगा। ये क्या है हमारे हिसाब से जो एसपी आया 88 आया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो एसपी कितना है 352.88। तो इस 88 की वैल्यू कितनी है 352.88। एक की वैल्यू कितनी होगी 352.88 बटे 88 100, यानी कि सीपी पूछा है ना आपसे, सीपी की वैल्यू कितनी है 100। इस 100 की वैल्यू कितनी होगी 352.88 बटे 88 गुना 100।
ठीक है, कितना लिख लिया। ये कैसे कर रहे हैं हम, एकल नियम से कर रहे हैं। इसके बाद देखिए 100 से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं 4 से, ये कितनी बार कटेगा, 22 बार। 4 से काट देंगे इसको, 4 8 32 और 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब काटते हैं इसको 22 से ही, 22 चौक 88, एक जीरो लगाएंगे और 22 कम 22, 401 रुपया क्या आ गया हमारा, ये 100 की वैल्यू आ गई। 100 क्या है हमारा, सीपी, यानी कि सीपी कितना आ गया हमारा, 100 रुपया आ गया। वो सॉरी, सीपी कितना आ गया हमारा, 401 रुपया सीपी आ गया। सीपी कितना आ गया हमारा, 401 रुपया आ गया। अब मैं इसको, आपको समझ में आया, इसको रफ कर दे रहा हूं। अब हम करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। ये टाइप 1 था, इसमें क्या पूछा गया था आपसे, सीपी पूछा गया था। अब हम करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन, यानी कि इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, एसपी पूछा जाएगा। देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति ने 250 रुपए में साइकिल खरीदी, उसे वह कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। कितने में बेचे, यानी कि आपसे क्या पूछा गया, एसपी। 250 रुपए में खरीदी, यानी कि यहाँ पर सीपी कितना है आपका, 250 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। और परसेंटेज प्रॉफिट उसको कितना चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, 10%। एसपी पूछा आपसे, यानी कि कितने रुपए में बेचे, 10% प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। सीपी कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 250 दिया हुआ है। हम क्या कर लेंगे, सीपी कितना मान लेंगे, लेट सीपी 100 मान लिया हमने। कितना प्रॉफिट चाहिए, 10%, इस पे 10% प्रॉफिट यानी कि ऐड हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, 110, ठीक है। एसपी कितना हो गया हमारा, 110। क्वेश्चन में सीपी की वैल्यू कितनी है, 250, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 250 दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250/100। किसकी वैल्यू चाहिए, 110 की। 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250/100 गुणा 110, ठीक है। देखो सॉरी, यहाँ पे 110 आएगा, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गई और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो गई। 25 की गुणा किस में करनी है हमको, 11 में करनी है, ठीक है। 25 ही कम 25, हासिल कितना लगा हमारा, 2। 25 ही कम 25 और 2 27, यानी कि 275 रुपए। किसकी वैल्यू आई, 110 की। 110 क्या है हमारा, एसपी। एसपी की वैल्यू कितनी होगी, एसपी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 275 रुपए, ठीक है। यानी कि 250 रुपए की कोई चीज है, उसको हम 275 रुपए में बेचेंगे, तब जाकर हमको कितना प्रॉफिट होगा, 10%। ये देखो, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 250 का 10% निकाल दो आप, कितना आएगा, 25 रुपए आएगा, यानी कि 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये 250 है और ये 25 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 275 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 275 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई व्यक्ति 560 रुपये में साइकिल खरीदता है, वह कितने में बेचे ताकि 10% की क्या हो, हानि हो। यहाँ पर सीपी कितना दिया हुआ है, 560, और परसेंटेज लॉस कितना होना चाहिए उसको, 10% की हानि होनी चाहिए। तब एसपी बताना है। एसपी बताओ, या तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो, इसका 10% निकाल दो और वही क्या कर दो आप, इसमें माइनस कर दो, वह भी करेंगे और पहले हम ये भी करते हैं। लेट हमने सीपी कितना मान लिया, 100, 10% का लॉस हुआ है, तो एसपी कितना आ जाएगा, यहां से 90 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमारे हिसाब से सीपी 100 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 560। इस 100 की वैल्यू कितनी आई, 560 आई। एक की वैल्यू कितनी होगी, 560/100। क्या चाहिए हमको, एसपी, यानी कि 90। 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 560/100 गुणा 90। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 0 से 0। 56 की गुणा कर लेंगे हम किसमें, 9 में।
नौचिक 54 का 4 का हासिल लगे 5, ठीक है। 9 पंजे 45 और 5 50, इतने रुपए क्या है 504 रुपए। किसकी वैल्यू है 90 की। 90 क्या है हमारा एसपी, यानी कि एसपी कितना आ गया 504 रुपये आ गया, ठीक है। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 560 का क्या निकाल दो आप 10% कितना होगा 56 रुपया हुआ, और इसको किससे घटा देंगे 560 से घटा देंगे, 560 माइनस 56, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 504 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन आपके इस सामने लिखे हैं मैंने। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य इसकी बिक्री मूल्य का 60% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पर आया है लागत मूल्य, एक आया है बिक्री मूल्य। क्या आपको पता है लागत मूल्य और बिक्री मूल्य क्या होता है? देखिए, लागत मूल्य होता है हमारा सीपी और बिक्री मूल्य होता है हमारा एसपी, यानी कि जिस पर वस्तु बेची जाती है। कहने का मतलब क्या है, सीपी एसपी का 60% है, यानी कि हम लेट एसपी मानेंगे हम यहाँ पर 100, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा, एसपी का 60% कितना हो जाएगा 60 ही हो जाएगा ना। देखो 100 का 60% कितना होगा भाई 60 ही तो होगा। ये क्या है सीपी है, कितना हो गया 60। अब इसने कहा परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि लाभ प्रतिशत बताओ। परसेंटेज प्रॉफिट निकाल देंगे, कितना होगा देखते हैं। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा, 60 में खरीदी और 100 में बेच दी, यहाँ से यहाँ तक 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है। 60 गुना 100, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। इस 2 से काट देंगे 2, और ये कितनी बार कटेगा 3 बार। कितना आ गया 200/3, कितना आ गया हमारा 200/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 6 18, 6 18, कितना बचा 2, 2/3, यानी कितने प्रतिशत का क्या हुआ उसको लाभ हुआ। 66 से ही 2/3% का क्या हुआ इसको लाभ हुआ। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कीमत के लिए एक वस्तु बेचकर एक आदमी को 30% का मुनाफा मिलता है। यदि वह ऐसे दुगनी कीमत पर बेचता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लेट हमने मान लिया यहाँ पर 100, सीपी कितना है 100 रुपये है, सीपी कितना है 100 रुपये है। एक निश्चित कीमत पर बेच दिया और उसको कितना लाभ हुआ 30%। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 30% प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी कितना आ जाएगा यहाँ से 130 आ जाएगा ना एसपी, ठीक है। इतनी बात। यदि वह ऐसे दुगनी कीमत पर बेचता, यानी कि 130 रुपये में बेची, 130 का दुगना कितना हो गया 260 रुपये, ठीक है। 130 का दुगना कितना हो गया, इधर लिख दे रहा हूं मैं 260 रुपये, ये एसपी है। तो अब लाभ प्रतिशत बताओ। सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 260, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 160%। कितना अधिक है इससे 160, तो 160% क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। देखते हैं कैसे। 160 रुपये का फायदा हुआ बटे सीपी 100 है गुना 100 है, 100 से 100 काट देंगे तो 160%, ठीक है। सॉरी, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया आपका, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर एसपी कितना दिया हुआ यहाँ पर 570, ठीक है। उसको कितना हो रहा है भैया 5% की हानि होती है, 5% की क्या होती है लॉस होता है। उसको क्या चाहिए 5% का क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। इस प्रॉफिट पर एसपी निकालना है आपको, इस प्रॉफिट पर क्या निकालना है आपको एसपी निकालना है। चलिए देखते हैं। एसपी कितना है 570, हमने लेट सीपी कितना मान लिया 100, ठीक है। सीपी कितना मान लिया हमने 100। अगर इसको 5% लॉस पर बेचेगा तो एसपी कितना आएगा बताओ 95 आएगा।
95 आएगा ना। और अगर 5% प्रॉफिट पर बेचे तो एसपी कितना आएगा, यहाँ पर नया जो एसपी आएगा 105 आएगा, क्योंकि +5 यहाँ होगा और -5 यहाँ होगा। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, इतनी बात। सीपी 100 माना है हमने। अगर उसको 5% हानि पर बेचेगा तो 95 में बेचेगा, और 5% लॉस पर बेचेगा तो 105 में बेचेगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, 570 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। क्या हुआ, 570 रुपये में बेच दिया, और यहाँ पर हमने कितना में बेचा, 95 में। इस 95 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से ये है क्या, कितनी है, 570। एक की वैल्यू कितनी होगी, 570/95। हमको क्या चाहिए, 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने रुपए में बेचना है, 5% का प्रॉफिट चाहिए तो 105 में बेचना है। 105 की वैल्यू निकाल देंगे, 570/95 गुणा 105। ठीक है, काटते हैं हम 5 से काट देंगे, 21 बार कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 की कम 5, 4 बचा, हो गया कितना, 9, 5 9 45। ठीक है, 19 तिया कितना होगा, 19 तिया 57। ठीक है, कितना आ गया, 0 आ गया। इस 30 की गुणा कर देंगे हम 21 में, 3 ही कम 3 और 6 और 1 0 लगा देंगे, कितने रुपये। ये किसकी वैल्यू है, 105 की वैल्यू है ना। 105 क्या है, एसपी है। अगर हमको 5% का प्रॉफिट चाहिए तो इस चीज को 630 रुपये में बेचनी होगी हमको। ठीक है, 570 रुपये की जो घोड़ा है उसको कितने में बेचना होगा हमको, 630 रुपये में बेचना होगा। तब हमको क्या मिलेगा, तब मिलेगा हमको 5% का प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं। कोई मशीन 10% मुनाफा लेकर 5060 रुपये में बेची जाती है। यदि इसे 4370 रुपये में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई होती। देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10% का लाभ लेकर, मुनाफा लेकर बेची गई है, 10% का क्या प्रॉफिट है, और इस पर बेची गई है तो कितना है, 5060 रुपये में बेची गई है 10% का मुनाफा लेकर। अगर इसको कितने में बेच दिया, 4370 रुपये में बेच दिया गया, ये एसपी है। तो इस पर बताना है परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस बताना। चलिए देखते हैं। लेट हमने यहाँ पर सीपी कितना मान लिया, सीपी कितना मान लिया हमने यहाँ पर 100 मान लिया है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट कितना है 10%, तो एसपी कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, इस 110 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से ये है क्या, 110 की वैल्यू कितनी है, ये है क्या, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5060/110। किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, सीपी की निकाल लेते हैं। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5060/110 गुणा 100। इसे 1 0 से 1 0 गई, देखते हैं 11 से कट जाएगा, फिर 11 चौक 44 और कितना बचे 6 कट जाएगा। 11 चौक 44, कितना बचे यहाँ से 6 हो गए 66, 11 6 66 और 1 0, तो कितना आ गया 4600 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, सीपी की वैल्यू है, यानी कि सीपी की वैल्यू क्या है 6600 रुपये है। अब इसको कितने में बेचना है, वो सॉरी सीपी की वैल्यू कितनी है 4600 रुपये है। एसपी कितना है 4370 रुपये एसपी है। तो इसमें आप बताओ क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा। इसमें हमको लॉस होगा ना, क्योंकि हमने ज्यादा रुपए में खरीदी और कम रुपए में बेच दी। कितना लॉस हुआ ये लिख देंगे, लॉस कितना हुआ इसको माइनस करके लिख देंगे 0 3 2, 230 रुपये का लॉस हुआ हमको, ये आ गया हमारा लॉस। तो परसेंटेज लॉस निकाल देंगे हम 230, यानी कि जितना लॉस हुआ बटे सीपी गुणा 100। ठीक है, इन 2 0 से 2 0 की 23 ही कम 23 और 23 दूनी 46 और 2 से काट देंगे कितना 5, कितना आ गया 5% का क्या आ गया आपको इस क्वेश्चन में लॉस आ गया है। 5% का क्या हुआ यहाँ पर हानि हुई। ठीक है,
इतना समझ में आया। इसके बाद देखो मैं रब कर दे रहा हूँ पहले इसको। अब आपके सामने एक ट्रिक पेश है, अच्छी खासी ट्रिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ट्रिक तो छोटी सी है पर समझना। ट्रिक कैसी है, अगर हम किसी वस्तु को m रुपए में बेचकर, किसी वस्तु को m रुपए में बेचकर जितना लाभ होता है, उसी वस्तु को n रुपए में बेचकर, ठीक है, पहले m रुपए में बेचा, अब क्या कर दिया, n रुपए में बेचकर उतनी ही हानि होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी वस्तु को m रुपए में बेचेंगे, जब प्रॉफिट जो हुआ, और n यानी कि ये हानि पर बेचेंगे, n रुपए में पर बेचेंगे जो हमको लॉस हुआ, ये दोनों क्या है, बराबर है। यदि m रुपए में बेचकर जो लाभ हुआ और n रुपए में बेचकर जो हानि हुई, वे दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या कर देंगे आप, m प्लस n बाई 2। क्या करना आपको, m प्लस n बाई 2, यानी कि दोनों मूल्यों को जोड़कर उनका आधा करना है। आपके समझ में ये ट्रिक। चलिए इस ट्रिक का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 760 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही 540 रुपये में बेचने पर हानि होती है, क्रय मूल्य बताएं। देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। जोड़ लो, 0, 6 और 4 10, 7 5 12 और 1 13, 1300 को 2 से भाग करें कितना आ गया, 650 रुपये। इस वस्तु का सीपी कितना आ गया, 650 रुपया आ गया। कैसी लगी आपको ट्रिक? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जितनी भी चीज कर सकते हो करना, ठीक है। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और बोल दे रहा हूँ। किसी वस्तु को 688 रुपये में बेचने पर उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना 492 रुपये पे बेचने पर हानि होती है। यानी कि 600 कितना है, 668 प्लस 492, इन दोनों को जोड़कर क्या करना हमको, आधा। 8 2 10 हासिल लगा 1, 10 और 6 16 हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11 बटे 2। 2 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा, 2 बटे 16 और 0। यानी कि उस वस्तु का सीपी कितना आया हमारा, 580 रुपया आया। आपको ये ट्रिक कैसी लगी? ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में अलग प्रकार के क्वेश्चंस के साथ और अच्छी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।